नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे बात करने वाले नोट सेट 2021 के आंसर की के बारे में, जो कि आने वाले जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है, नोट सेट के एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। टोटल इसके अंदर 185 क्वेश्चंस रहने वाले, जिसमें से 130 क्वेश्चन तक अपन पहले बात कर चुके हैं और आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके सभी को इंक्लूड कर लिया गया है, तो मैथ, रीजनिंग, जीके को भी यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा और आने वाले जितने भी नर्सिंग या नोट सेट के एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। हाउ मेनी टाइम्स कॉमन कोड कंसिडर्ड नॉर्मल एट द 2 ईयर ऑफ द एज। 2 साल तक के जो कैंडिडेट्स उनको कॉमन कोड साल भर में कितना नॉर्मल माना गया है? 2 से 3 पर ईयर, 5 से 8 पर ईयर, 8 से 10 पर ईयर और 10 से 12 पर ईयर। तो राइट आंसर है यहाँ पे, यदि 8 से 10 बार एक साल में अगर आप कॉमन कोल्ड होता है तो उसको नॉर्मल माना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड वाइड। तो अंडर 5 चिल्ड्रन इन्फेक्शन जो वर्ल्ड वाइड के अंदर है उसमें मोस्ट लीडिंग कॉज क्या रहने वाला है? डायरिया, न्यूमोनिया, बर्थ एस्फिक्सिया एंड URTI। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन बी, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबली इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूडिंग न्यूमोनिया, जिसको मोस्ट कॉमन यहाँ पे माना गया है, डायरिया, मलेरिया एलोंग विथ प्री टर्म बर्थ, बर्थ एस्फिक्सिया, ट्रोमा एंड कॉन्जिनाइटल एनोमलीज रिमेन द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, मैक्सिमम लेवल ऑफ एल्कोहलिज्म लीगली अलाउ फॉर द ड्राइविंग इन द इंडिया। इंडिया के अंदर यदि एल्कोहलिज्म पेशेंट है तो लीगली एल्कोहलिज्म कितना अलाउ कर रखा है? 30 mg पर डेसीलीटर, 40 mg पर डेसीलीटर, 20 mg पर डेसीलीटर और 80 mg पर डेसीलीटर। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, 30 mg पर डेसीलीटर इंडिया के अंदर। और यूएस के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे रहने वाला 80 mg पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे आप रेफरेंस भी देख सकते हो। बात करें तो 0.08% और 80 mg पर डेसीलीटर ब्लड कंसंट्रेशन लेवल इज लीगली अलाउड फॉर द ड्राइविंग इन द US एंड 0.03% और 30 mg पर डेसीलीटर इन द इंडिया। मतलब US के अंदर 80 mg पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन लीगली अलाउ किया गया है एल्कोहलिक का, और इंडिया के अंदर 30 mg पर डेसीलीटर यहाँ पे अलाउ कर रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शंस एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, तो कौन सा यहाँ पे आयरन एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन डी, बिकॉज ये आयरन के एब्जॉर्प्शंस को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे इंक्रीज 4 और 3 है, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स एंड आंवला यहाँ पे इंक्रीज करता है, जबकि जो कर्ड है वो यहाँ पे आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, पेशेंट इज हैविंग इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा हैज द स्प्लेनेक्टोमी, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस फॉर दिस पेशेंट? वेंटिलेशन, स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी, वैक्सीनेशंस, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस एंड यूरिन आउटपुट। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन बी, स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, पेशेंट विथ पार्किंसन सिंड्रोम रिसीव्ड कंटिन्यूस लीवोडोपा टू प्रिवेंट व्हाट कॉम्प्लिकेशंस। पार्किंसन सिंड्रोम का एक पेशेंट है जो कंटिन्यूसली लीवोडोपा वहाँ पे ले रहा है, किसको प्रिवेंट करने के लिए? उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या वहाँ पे उसके देखने को मिलेगा? साइकोसिस, एग्नोरेसिया, एटेक्सिया एंड एंजाइटी। राइट आंसर इज यहाँ पे रहने वाला है, जो आप देख सकते हो, एटेक्सिया, ऑप्शन सी। देन इसका रेशनल है, लिवोडोपा इज द प्रकर्सर्स टू डोपामाइंस। लिवोडोपा डोपामाइन का प्रकर्सर होता है और द मोस्ट कॉमनली क्लिनिशियन यूज लिवोडोपा एज ए डोपामाइन रिप्लेसमेंट एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज। इट इज मोस्ट effectively used to control the bradykinetic symptoms that are the present in the Parkinson disease. Next questions 137, most common adverse effects of the inactivated polio vaccine। IPV का यहाँ पे मोस्ट जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है? स्कार अराउंड द इंजेक्शन साइट, VAP और कॉन्स्टिपेशन और लोडोसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कार अराउंड द इंजेक्शन साइट। जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे आपको स्कार देखने को
मिलता है। वीएपी क्या होता है? वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस इज द रेयर साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका रेयरेस्ट साइड इफेक्ट रहने वाला है वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, बेस्ट मेथड्स टू लार्वा कंट्रोल। लार्वा कंट्रोल के लिए बेस्ट मेथड्स क्या रहने वाला है? डीडीटी स्प्रे और गेम्बूसिया, यूज ऑफ केमिकल मॉस्किटो नेट, यूज ऑफ ऑइंटमेंट इन द बॉडी। तो ये चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूज ऑफ केमिकल मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, a patients come to the emergency department with 105 degree Fahrenheit fever and hypertension and bradycardia, also having vomiting and diarrhea. Past 1 day and he also having loosening and protrusion of the abdominal organ for the 2 year. He doesn't undergone any surgeries for this. What will be you do? मतलब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट एक पेशेंट है, हाइपरटेंशन का है, ब्रेडिकार्डिया भी है, वोमिटिंग और डायरिया भी है एक दिन से, और उसमें लूजनिंग एंड प्रोट्रूजिंग ऑफ द एब्डोमिनल जो ऑर्गन है वो प्रोट्रूज हो रखा है 2 ईयर से, बट डज नॉट एनी सर्जरी, कोई भी सर्जरी अभी तक उसकी नहीं हुई है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? चार ऑप्शन है, ऑब्जर्व द पेशेंट 2 आवर्स इन द ओटी, प्लान एनपीओ एंड टेक हिम टू द ओटी, और एडमिट द पेशेंट एंड इलेक्टिव सर्जरी प्लान, आस्क हिम टू कम अफेक्टिव आफ्टर फीवर रिड्यूस एंड गिव एंटीपायरेटिक्स। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन सी, एडमिट द पेशेंट एंड इलेक्टिव सर्जरी प्लान। Next questions 140, a child is admitted in emergency with fever and lethargy. His peripheral pulse is diminished and capillary refill time is more than 5 seconds. For what think nurse will be manage the child conditions? Hypocalcemia, hypoglycemia, to increase cardiac output and all of these. तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन सी, टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। Next questions 141, during road traffic accident person has stroke, then pupil are fixed, unequal, constrict and dilate। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन डी, डायलेट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो पेशेंट है उसको स्ट्रोक आ चुका है तो उसकी प्यूपिल है वो कैसी आपको मिलने वाली है? फिक्स्ड मिलेगी, इन अनइक्वल या कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट। तो डायलेट यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है जो कि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 142 जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। वोल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऑफ कोविड-19 इज कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और मोडेर्ना। तो राइट आंसर यहाँ रहने वाला ऑप्शन बी, कोवैक्सीन। जो वोल वायरस कौन सी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन कोविड-19 की जो वैक्सीन है 4 प्रकार की वैक्सीन दी गई है। तो कोवैक्सीन इज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन वोल्विर्गिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और कोलैबोरेशंस विद द इंडियन मेडिसिन रिसर्च काउंसिल ICMR एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी NIV पुणे फॉर द डेवलप प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द कोविड-19। जो कोवैक्सीन है इंडिया की वैक्सीन रहने वाली है जो कि भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। देन सेकेंड वैक्सीन है कोविशील्ड जो कि एडिनो वायरस स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है विच इज़ द मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया की, ये भी कोविशील्ड भी इंडिया की वैक्सीन रहने वाली है। थर्ड है स्पुतनिक। स्पुतनिक क्या होती है? एक वेक्टर वैक्सीन बेस्ड एडिनो वायरस DNA वाली वैक्सीन है इन विच SARS कोवैक्सीन टू कोरोना वायरस जीन्स इज इंटीग्रेटेड दैट डेवलप बाय द गेमलेसिया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी रसिया के द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन को तैयार किया गया है। लास्ट है मोडेना mRNA बेस्ड वैक्सीन है विच डेवलप बाय द अमेरिकन कंपनी मोडेना, द यूनाइटेड स्टेट नेशंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एलर्जी एंड इन्फेक्टेड डिजीज NIAID एंड बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़ा जो वैक्सीन रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, द कोरस्पोंडेंस वर्ड इज रिलेटेड टू दिस लेटर, टेलीमेट्री, इंफॉर्मेशंस एंड मेल। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, लेटर। वर्ड का जो यहाँ पे कोरस्पोंडेंस क्या रहने वाला है? लेटर।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ की आप फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पार्शियल डाटा फाइल, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट एंड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। 145 बेस्ट डिस्क्राइब द एसेप्सिस ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर सकते हो? एसेप्सिस ऑफ एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टेरिलाइजेशन, मोपिंग, स्क्रबिंग एंड डिसइंफेक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, स्टेरिलाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 विच वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ रेस्पिरेटरी कंपनसेटेड। कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में रेस्पिरेटरी जो कंपनसेटेड है उसको डिस्क्राइब करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट विथ डिक्रीज एट्रियल CO2। तो ये इसको किसको इंडिकेट करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में रेस्पिरेटरी कंपनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर स्टार्ट। जो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर कब से स्टार्ट होता है? फुल सर्विक्स डायलेशन टू द फिटल बर्थ, 4 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, व्हेन स्टार्ट लेबर पेन। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, फुल सर्विक्स डायलेशन टू फिटल बर्थ। तो इसमें दिया गया कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या रहता है, डिस्क्राइब किया गया, इट इज़ द स्टेज ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, इट्स बिगिन्स विद द फुल सर्विक्स डायलेशन एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस स्टेज आर आल्सो नोन एज पुशिंग स्टेज। ड्यूरेशन कितना रहने वाला है? 2 आवर्स इन द प्राइमरी पेरा एंड 30 मिनट्स इन द मल्टीपेरा। पोजिशंस लेटरल स्क्वेटिंग, पार्शियल सेटिंग 45% एंड डोर्सल पोजिशंस विथ 15% लेफ्ट लेटरल टिल्ट कॉमनली फेवरेबल, इट इज अवॉइडेड सुपाइन वेना केवा सिंड्रोम, जिससे कि आपको यहाँ पे पोजिशंस दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 सेकेंड डिग्री बर्न कंसिडर्ड। सेकेंड डिग्री जो बर्न हो वो किसको कंसिडर्ड करता है? 4 ऑप्शन है, स्किन इंटीग्रिटी मेंशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशंस, डीप वुंड इन द बोन एंड रेडनेस ऑफ द स्किन। तो राइट आंसर से यहाँ पे ऑप्शन बी, ब्लिस्टर फॉर्मेशंस, क्योंकि जो सेकेंड डिग्री जो यहाँ पे बर्न रहने वाला है उसमें क्या होता है? ब्लिस्टर फॉर्मेशंस। 4 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। तो चारों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इनको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 ए पेशेंट में रिपोर्ट हेडिंग वॉइस क्रिटिसाइजिंग हिम एवरी टाइम ही हियर्ड द साउंड और रोटेटिंग फैन एंड विच स्टॉप व्हेन द फैन इज नॉट रनिंग। Which type of hallucinations occurs? Functional hallucinations, pseudo hallucinations, visual hallucination और olfactory hallucination। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए, फंक्शनल हेल्यूसिनेशन और ऑप्शन बी, स्यूडो हेल्यूसिनेशंस। दोनों यहाँ पे इसके राइट आंसर्स है। अगर आपको कोई आंसर्स मिलता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन दैट मस्ट बी कलेक्टेड फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू यूरिन स्पेसिमेन फॉर ए 40-year-old पेशेंट। 40-year-old पेशेंट के जो यूरिन सैंपल्स लेना है, कौन सा? कल्चर एंड सेंसिटिविटी यूरिन स्पेसिमेन। तो कितना सैंपल आपको कलेक्ट करना है? 5 ml, 10 ml, 20 ml और 15 ml। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 इफ एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट स्ट्रक इन द चाइल्ड एयरवे विच मैन्यूवर कैन बी डन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड के अंदर एक एयरवे उसका स्ट्रक फंस चुका ऑब्जेक्ट, तो उसको निकालने के लिए कौन सा मैन्यूवर आपको यूज करना है? एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर, वाल्साल्वा मैन्यूवर और सेलिक मैन्यूवर और फेलेनन मैन्यूवर। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर। चारों मैन्यूवर, एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है, वाल्साल्वा मैन्यूवर क्या होता है, देन सिलेनिक मैन्यूवर और फेलेनेंस मैन्यूवर। तो सबको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देन नेक्स्ट दिया गया 152 फंक्शंस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स के फंक्शंस पूछा गया है। लुब्रिकेशंस ऑफ वेजाइना, सीक्रेट सीबेसियस फ्लूइड, लुब्रिकेट्स टू सर्विक्स, देन प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शंस। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है सीबीएस जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है, इसका राइट आंसर है लुब्रिकेशंस ऑफ द वेजाइना। तो यहाँ पे द बार्थोलिन ग्लैंड आल्सो कॉल्ड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड 2 पीस साइज ग्लैंड्स रहती है लोकेटेड पोस्टीरियर रीजन और ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। दे सीक्रेट फ्लूइड दैट हेल्प लुब्रिकेट द वेजाइना। समटाइम्स द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स
बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड फ्लूइड बैकअप्स फॉर्मली सिस्ट। तो ये क्या होता है, जब उसका जो ग्लैंड उसका डक्ट अगर बंद हो जाता है तो ये ग्लैंड क्या होती है, वापस बैक फ्लो कर देती है और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनसाइट इन द MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस के अंदर जो इनसाइट है उसका मीनिंग क्या रहने वाला है, ओरिएंटेशन अबाउट टाइम, प्लेस और पर्सन्स, एबल्स टू रिकॉग्नाइज ओवन कैपेसिटी, एबल्स टू एक्सप्रेस इंटरनल फीलिंग, टू डिफरेंशिएशंस बिटवीन द कंसंट्रेट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन होना चाहिए अबाउट टाइम, प्लेस और पर्सन। ओके, तो इस प्रकार को बोला गया है इनसाइट। और क्वेश्चन नंबर 155, विच टेक्निक्स यूज फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज द नॉट अप्रोप्रिएट। कौन सा टेक्निकल है BMW का जो कि नॉट अप्रोप्रिएट माना गया है, निडल बेंड और रिकेपिंग, वाइल्ड डिस्कार्ड इन द ब्लू बॉक्स, इन्फेक्टेड वेस्ट डिस्कार्ड इन द येलो बैग और प्लास्टिक डिस्कार्ड इन द रेड। तो तीन ऑप्शंस ये यहाँ पे सही माना गया है, बट जो निडल बेंड और रिकेपिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है ये इनअप्रोप्रिएट यहाँ पे माना गया है, क्योंकि निडल जो स्टिक इंजरी वो होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। Needle should be not be recapped after use. They should be bent and discarded in the puncture-proof white container. Then question number 155. Injection oxytocin 1 ml ampoule content how many units? इंजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन का है वो 1 ml जो एम्पूल है उसके अंदर कितना यूनिट रहता है, 10 यूनिट, 5 यूनिट, 15 यूनिट्स और 20 यूनिट्स। तो राइट आंसर से यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए 10 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, ए टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज। टाइप 1 एरर को यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ए फैक्ट ट्रू। तो ए टाइप एरर और ए टाइप सेकंड एरर दोनों को फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है, दोनों को आप यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर बिफोर द सर्जरी। बिफोर सर्जरी नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मानी गई है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ द सर्जरी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, टू मेंटली प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द सर्जरी, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सर्जरी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन सी, टू मेंटली प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द सर्जरी। पेशेंट को सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर करना ही नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन कंसेंट के लिए क्या क्या पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो आपको रीड कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 158, नॉन बिलियस वोमिटिंग सीन इन। नॉन बिलियस वोमिटिंग किस पे आपको देखने को मिलेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पेनक्रियाटाइटिस और अपेंडिसाइटिस और टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पे हेडिंग दिया गया पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसको डिस्क्राइब किया गया है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल इन द सर्कुलर मसल्स फाइब्रस ऑफ द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक कोज नेरोविंग ऑफ द केनाल, इट इज कॉल्ड हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इस प्रकार से इसको साइन सिम्टम्स भी दिया गया है, जिसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशंस भी मिलता है और ओलाइव शेप्ड मास वहाँ पे आपको पाल्पेट करने पे मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स। लाइफ इंडेक्स फिजिकल जो क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है उसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, IMR, बेसिक लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द एज 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, MMR को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ और वेलबींग ऑफ द कंट्री। द वैल्यू इज द एवरेज ऑफ 3 स्टैटिक्स, बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1। तो ये 3 को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है 2021 नोरसेट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज बाय द नर्सेज इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द पेशेंट फ्लूइड बैलेंस स्टेटस। पेशेंट फ्लूइड बैलेंस स्टेटस को चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल जो इंडिकेटर यहाँ पे माना गया है वो कौन सा रहने वाला है, तो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हो डेली वेट। क्वेश्चन नंबर 161, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 4 ऑप्शन है, ट्राइकोमोनियासिस और गार्डिनेला वेजाइनलिस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी,
गार्डेनेला वेजाइनलिस, जिसमें मोस्ट कॉमनली वेजाइनाइटिस का ये कोज माना गया है। वेजाइनाइटिस क्या होता है, क्या कोज रहने वाला? मोस्ट कॉमन कोज इंक्लूड क्या है? वल्वल वेजाइनल कैंडिडियासिस, देन बैक्टीरियल वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनियासिस और मिक्स्ड। और क्लिनिकल फीचर्स भी एब्डोमिनल डिस्चार्ज, वल्वो वेजाइनल इरिटेशंस, वल्वलर इचिंग और ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, अकॉर्डिंग टू Surinder, which of the following symptoms is schizophrenia? पेशेंट आर नोन एज द फर्स्ट रैंक एक्सेप्ट। जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है उनको पूछा गया है, देन एक्सेप्ट का ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया गया है। ऑडिटरी एलुसिनेशंस, विजुअल एलुसिनेशंस, थॉट इको एंड थॉट ब्रॉडकास्ट। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शंस बी, विजुअल हेलुसिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स और सेकेंड रैंक जो सिम्टम्स है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आर ऑडिटरी एलुसिनेशंस, थॉट इको, थॉट ब्रॉडकास्ट, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉवल एंड डिल्यूजन परसेप्शन। सेकेंड रैंक सिम्टम्स आर कॉमनली सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया बट ऑफन अकर इन द अदर फॉर्म ऑफ द मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, पेशेंट विथ टेंशन न्यूमोथोरेक्स comes in the emergency department. In that conditions needle insertion can be done it। तो एक न्यूमोथोरिक्स का पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, तो नीडल इंसर्ट कहाँ पे करना है, कौन सी कंडीशंस में? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस द एंटीरियर एक्सिला, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन और नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिला। तो न्यूमोथोरिक्स का पेशेंट है, तो राइट आंसर यहाँ पे माना गया है ऑप्शंस बी, सेकेंड इंटरकोस्टल एट द एंटीरियर एक्सिला। ओके, तो इसके अंदर आप नीडल एस्पायरेशन जो इंसर्शन साइड देख सकते हो फॉर द न्यूमोथोरेक्स, फॉर द हाइड्रोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स। तो यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो रिमूव एयर इन द सेकेंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस फॉर द स्पेस रिप्स का जो स्पेस है वहाँ से, और हाइड्रोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स के अंदर 8th और 9th जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से आप इसके एयर को या जो ब्लड है उसको या फ्लूइड को वहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, ए डॉक्टर ऑर्डर टू चेंज द ड्रेसिंग विच इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। डॉक्टर ऑर्डर देता है कि ड्रेसिंग को चेंज करना है, तो क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आपको यूज करना है? वेयरिंग द ग्लव्स, रिमूव द ड्रेसिंग एंड क्लीन, हैंड वॉशिंग एंड अप्लाई एंटीबायोटिक्स ऑन द वुंड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैंड वॉशिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूटेराइन प्रोलेप्स? यूटेराइन प्रोलेप्स का मीनिंग क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस, protrude the cervix through the vaginal, then infections of the uterus and neoplasm of the uterus। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस, जिसको डिस्क्राइब भी किया गया है डिग्री ऑफ द यूट्रस प्रोलेप्स का फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, लेटर, ईमेल और टीवी आर एग्जाम्पल ऑफ द चैनल के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, ए चाइल्ड विथ फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट विच एक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सा एक्शन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है? प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स, कवर विथ लाइट ब्लैंकेट, चेक टेम्परेचर एवरी 4 आवर्स एंड कोल्ड स्पंजिंग। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है ऑप्शंस बी, कवर विथ लाइट ब्लैंकेट। लाइट ब्लैंकेट से आपको कवर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, ए पर्सन्स एग्री विद द ऑर्गन डोनेशंस बिफोर ट्रांसप्लांटेशंस विच थिंग्स शुड बी डन एज ए प्रायोरिटी? कंसेंट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, ब्लड टाइप रिलेशंस, बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग और वायरल मार्कर प्रोफाइल। तो राइट आंसर से यहाँ पे ऑप्शन सी है, बायोकेमिकल जो क्रॉस मैचिंग है वो आपको सबसे पहले कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 169, पेशेंट कंप्लेन राइट एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेन ऑफ द राइट लोअर क्वाड्रेंट्स रीजन्स, nausea, vomiting and too much restlessness in the X-ray film showing abdominal distensions। तो what should be next step? कौन सा नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे रहने वाला है? तो राइट आंसर से यहाँ पे पेशेंट को NPO रखना है और सर्जरी के लिए आपको प्लान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिवेटेड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन द न्यूनेट? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाला है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, इट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड एक्सक्रीट बाय द यूरिनेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 171, नोट ए ग्राफिक डायग्राम। कौन सा एक ग्राफिक डायग्राम नहीं है? लाइन ग्राफ, बार, हिस्टोग्राम और स्केटर डॉट। तो ग्राफिक डायग्राम कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि ग्राफिकल डायग्राम नहीं है।
Next 172, in emergency department during CPR of neonate on duty nurse unable to assess venous site, then what will the priority actions for the next? तो CPR neonate का हो रखा है, नर्सिंग ऑफिसर जो ड्यूटी में है वो असेस वेनस साइट को अनेबल है, तो प्रायोरिटी एक्शंस क्या रहने वाला है नेक्स्ट यहाँ पे? तो ऑप्शंस प्लान फॉर द सेंट्रल लाइन, डायरेक्ट इंसर्शन इन द आर्टरी, डायरेक्ट इंजेक्शंस इन द इंट्रा ओसियस ऑफ टीबिया, कट द पार्ट एंड डायरेक्ट इंजेक्ट। तो राइट आंसर सर ऑप्शन सी, डायरेक्ट इंजेक्शन इन द इंट्रा ओसियस ऑफ द टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, ए मैन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ द 61 किलोमीटर इन द 9 आवर्स और पार्सली बाय द वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर्स एंड पार्सली ऑन द बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ द 9 किलोमीटर पर आवर्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वॉकिंग इज। तो यहाँ पे 3 प्रकार की डिस्टेंस दी गई है, तो वॉकिंग के द्वारा कौन सी डिस्टेंस क्लियर की गई है वो आपको बताना है। 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 17 किलोमीटर। रेशनल है पर आवर्स यहाँ पे 13 किलोमीटर, देन 13 × 4 बराबर 52, रिमेनिंग 9 बाईसाइकिल से हैं तो 61, देन नाउ फिट 4 × 4 60 जो किलोमीटर है, 16 किलोमीटर इसका यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, PQR इज द ट्राइंगल XY आर द मिड पॉइंट ऑफ द PQ। PQR यहाँ पे आपका ट्राइंगल है और XY इसका मिड पॉइंट है। इसी प्रकार से QR एंड RP रेस्पेक्टिवली यहाँ पे इसका मिड पॉइंट रहने वाला है। देन ABC आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड XY, YZ और ZX। XY, YZ और ZX के यहाँ पे सिमिलर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ABC एंड PQR? ABC और PQR का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, तो क्या रेशियो रहने वाला है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, 1:2, 1:4, 1:8 और 4:1। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 जो कि डी राइट आंसर से यहाँ पे माना गया। कैसे निकालना है तो ये आपको सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, जिसमें दिया गया कि द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस 2, 6, 18 और 72। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या रहने वाला है? 144, 360, 720, 288। तो यहाँ पे 3, 6, 18 और 72 दिया गया है, तो पैटर्न क्या रहने वाला? मल्टीप्लाई बाय द 2, 3, 4, 6 और 5 और 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पास में लास्ट में 360 यहाँ पे राइट आंसर्स माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, जिसमें वेयर शुड द मिनट हैंड पॉइंट टू ऑन द बॉटम कॉल। जो बॉटम कॉल है वहाँ पे मिनट पॉइंट कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हो 6 पे यहाँ पे बॉटम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, ABCDEFGH ऑल आर द सिटिंग इन द सर्कल में बैठे हुए हैं। देन इस सेटिंग अपोजिट A एंड E, A और E अपोजिट में है। देन अपोजिट B और C अपोजिट में है। नेक्स्ट टू बी A और F इज बिहाइंड टू G, नाउ E इज सिटिंग बिटवीन द F और C, देम हु इज सिटिंग अपोजिट द F। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या माना गया है? आपको डायग्राम इस टाइप से बनाना है और अपना आंसर यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ। 177 पे H यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, कंप्लीट द टेबल। जो टेबल यहाँ पे दी गई जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट इसका राइट आंसर आता है 8 कैसे आया वो भी आपको बता देता हूँ। सभी तरह कुल योग आए 15 आएगा, जो कि चारों तरफ से कर लो। 7 और 3 10 और 5 15 और 7 और 3 10 और 5 15। देन यहाँ पे भी देख सकते हो 8 4 12 12 3 15, 5 और 2 7 7 और 8 15। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, 27,491 गिवन ए नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू ऑफ द 6 डिजिट। तो इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसका राइट आंसर है 6। यहाँ पे फेस वैल्यू 6 रखा गया है, तो पैलेस वैल्यू 600, तो डिफरेंस कितना रहा? 594। इसका राइट आंसर यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, इन द फॉलोइंग डायग्राम विच नंबर कम्स ऑन द क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है? तो राइट आंसर से यहाँ पे है 6 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 181, कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 14 और 30। तो कंप्लीट आपको सीरीज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 + 4 6, देन 6 + 8 कितना 14, देन 14 + 16 30,
30 और 30 + 32 62, तो 62 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए जिनका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। विच स्ट्रक्चर इज नॉट अटैच्ड विद द कोन्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के जो कोन्स है जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर स्टेज नहीं है, फेलोपियन ट्यूब लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट और पंडिबुला पेल्विक लिगामेंट। तो राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, लंग्स कैंसर डेवलप इन द स्मोकिंग पर्सन 30 आउट ऑफ 80 एंड इन नॉन स्मोकिंग पर्सनस 10 आउट ऑफ 50, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द बोथ टाइप ऑफ पर्सनस। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इस प्रकार से 183 टोटल कंप्लीट वीडियो में अंदर बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।